जय हिंद फ्रेंड्स। मैं हूं सुबनीश कुमार और आज हम पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी का एक नया टॉपिक, जिसमें जानेंगे भारत की मानक समय रेखा यानी कि IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, है ना। अभी हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से यानी एक दो दिनों से हमारी जो वीडियो आ नहीं रही है, इसका कुछ कारण है। वो क्या कारण है वो हम बताएं कि बरसात का समय है अभी, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट की समस्या भरपूर मात्रा में है। इसीलिए हमारी वीडियो आपके पास पहुंचने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये समस्या का समाधान होगा और हमारी वीडियो आपके सामने कंटिन्यू आती रहेगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम बिल्कुल बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आपको लास्ट तक यानी कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, जब तक हमें तब तक हमारे साथ बने रहना है और कॉपी कलम लेकर के बैठना है, यानी कि नोट्स बनाते रहना है ना। और क्वेश्चन आपको पता है कि क्वेश्चन यहीं से यानी कि बिल्कुल बेसिक से पूछे जाते हैं। अंदर जितनी गहराई से हम पढ़ेंगे उतना ही हमें प्रॉफिट होगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत की मानक समय रेखा, है ना। जो हमारा आज का लेक्चर है वो होगा लेक्चर नंबर 4, यानी कि इंडियन जियोग्राफी जो सीरीज है इसका लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे आज की भारत की मानक समय रेखा यानी IST। सबसे पहले ये देखिए मानक समय रेखा यानी किस रेखा से समय का वो डिसाइड किया जाता है, यानी कि जो समय रेखा है वो किस रेखा से डिसाइड किया जाता है। तो हम जान लिखते हैं जो समय रेखा है, जो समय रेखा वो देशांतर रेखा से डिसाइड किया जाता है। किससे? देशांतर रेखा। यहाँ लिखिए देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या होती है आपको नहीं पता कि ये लॉन्गिट्यूड रेखा यानी कि लंबी रेखा है ना। तो हम आपको यही बताएं कि जो देशांतर रेखा यानी 1 डिग्री सूर्य को पार करने में, यानी 1 डिग्री रेखा सूर्य को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? देखिए 1 डिग्री 1 डिग्री सूर्य को पार करने में, सूर्य जरूर लिखें क्योंकि बिना सूर्य काम नहीं चलेगा। 1 डिग्री सूर्य को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। चार मिनट का समय लगता है। लगता कैसे है ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो ये कैसे जानेंगे ये अभी हम आपको यहाँ पर अच्छे से समझाते हैं, है ना। मान लीजिए देशांतर रेखाएं पहले तो हम बना लेते हैं। ये जो 4 मिनट का समय लगता है किस तरह से लगता है इन्हें जानेंगे। देशांतर रेखाएं आप इस तरह से बना लें समझने के लिए। देखो चीज़ों को जितना समझेंगे उतना ही हमें बेहतर से यानी अच्छे से याद होगा, है ना। इस तरह से ये सभी देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबी रेखाएं हैं। ये कुछ ऊपर नीचे बन गई उससे कोई फर्क नहीं, हमें सिर्फ समझना है ना। क्या करना? समझना है। मान लीजिए देशांतर रेखा है और आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो हमेशा, ये पृथ्वी मान लेते हैं, क्या? पृथ्वी यानी अर्थ, ये हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर से? इधर से इधर से, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी हमेशा घूमती है। और पृथ्वी एक दिन में एक पूरा चक्कर, यानी कि एक दिन में एक पूरा चक्कर लगाती है। पूरा चक्कर का मतलब क्या? पृथ्वी एक दिन में 360 डिग्री घूमती है। कितने? 360 डिग्री, यानी कि ये 360 डिग्री पृथ्वी कितने घूमती एक दिन में, यानी कि 24 घंटे, 24 ही घंटे एक दिन, यानी कि एक दिन 24 घंटे में पृथ्वी एक पूरा चक्कर यानी कि घूमती है, यानी 360 डिग्री है। इसे हम डिवाइड करें तो कितना आएगा निकल के?
इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 डिग्री। किसे भी देख लें कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। तो इसी तरह से फिर हम इसे यानी कि 15 डिग्री यानी कि 60 मिनट और 15 से हम गुणा करें तो कितना आएगा, यानी कि 4 मिनट। यानी कि जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ये 15 डिग्री है, 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में जब 15 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी, 1 डिग्री। यानी 15 चौका 60 यानी कि 15 का 15 चौका यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री, यानी जो सूर्य का प्रकाश है यानी पृथ्वी घूमती है जो आगे बढ़ता है इस तरह से, यानी कि 1 डिग्री सूर्य को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर हम अच्छे समझ गए। मान लेते हैं जो सूर्य इस समय अभी क्या है, यहाँ पर है, ये क्या है, ये सन है, क्या सन है ना। जब सन यहाँ मान लीजिए भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, प्रदेश राज्य यहाँ पर है, यानी कि सूर्य अभी अरुणाचल प्रदेश में है। जैसे ही सूर्य आगे बढ़ता है कहाँ, गुजरात के में भारत में प्रवेश करता है सूर्य का प्रकाश, इस तरह से प्रवेश करता है इस तरह से, है ना। तब यानी कि जो सूर्य का प्रकाश यानी कि जब प्रकाश सूर्य का भारत में प्रवेश करता है, किस तरह से प्रवेश करता है, यानी कि भारत का हमने आपको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पढ़ाया था। यानी कि भारत का जो देशांतरी विस्तार वो 30 डिग्री आया था। मान लीजिए 30 डिग्री यहाँ तक आ रहा है, यानी कि भारत तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक पार करने में कितना समय लगेगा, तो वो यानी कि गुजरात मान लेते हैं, क्या गुजरात, थोड़ी देर के लिए गुजरात, और ये क्या, ये अरुणाचल प्रदेश है। समझने के लिए बना रहे हैं अभी इस तरह, ये अरुणाचल प्रदेश और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितनी डिग्री का देशांतर, यानी 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। और 1 डिग्री सूर्य को प्रकाश का पार करने में कितना मिनट का समय लगता है, यानी 4 मिनट का। अगर हम इसे बराबर करेंगे तो कितना आएगा, इस तरह से बराबर करेंगे तो कितना आएगा, 120 मिनट। यानी कि सूर्य को अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 1 घंटा का समय लगता है, यानी कि 120 मिनट लगते हैं, है ना। अब सूर्य का जो प्रकाश है वो आगे किस तरह से बढ़ता है, मान लीजिए अभी अरुणाचल प्रदेश में सूर्य है। जब सूर्य अरुणाचल प्रदेश में होता है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में होता है, तब सूर्य का प्रकाश इस तरह से 6 डिग्री आगे बढ़ता है, कितना 6 डिग्री, क्यों 6 डिग्री आगे बढ़ता है। और इसी तरह से 6 डिग्री और आगे बढ़ता है तो कितना हो गया, 12 डिग्री हो गया ना, है ना। जब 12 डिग्री आगे बढ़ा तो 6 डिग्री और आगे बढ़ता है, कितना 6 डिग्री, तो कितना हो गया 18 डिग्री। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश 6 डिग्री तक आगे बढ़ता है, यहाँ तक ये विसरण द्वारा होता है, तो यहाँ तक प्रकाश ज़्यादा पड़ता है। और 6 से 12 डिग्री यहाँ से और थोड़ा कम होगा, और 12 से 18 डिग्री यहाँ से थोड़ा और कम होगा। कम कैसे होगा, क्योंकि विसरण में कम प्रकाश कम होता है, यानी कि 18 डिग्री तक। यानी कि जब सूर्य अरुणाचल प्रदेश में होता है तो भारत के लगभग आधे हिस्से तक प्रकाश आ जाता है। आधे हिस्से तक कैसे आ जाता है, मान लीजिए भारत है, इस तरह से बना लेते हैं, जैसे भी थोड़ी देर के लिए इस तरह से, इस तरह। अब सूर्य का प्रकाश यानी कि यहाँ से, अभी सूर्य मान लीजिए यहाँ है अरुणाचल, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, आधे प्रदेश तक, इस तरह से, है ना। तो सूर्य का प्रकाश आधे भारत तक आ जाएगा, भारत तक पहुँच जाता है ना। अब इनके नाम अलग अलग है, नाम कैसे अलग अलग, यानी कि जब प्रकाश 6 डिग्री आगे पहुँचता है, कितना 6 डिग्री, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से, यानी कि 0 डिग्री से, या 0 डिग्री है नहीं मान लेते हैं, यानी कि जब 0 डिग्री 6 डिग्री तक प्रकाश आगे पहुंचा, कितना 6 डिग्री तक, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सिविल टू लाइट, सिविल टू लाइट, देखें सिविल टू लाइट।
यानी कि जब प्रकाश 0 डिग्री से 6 डिग्री तक आगे पहुंचता है, भारत की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं सिविल ट्विलाइट। इसी तरह से जब प्रकाश 6 डिग्री से यानी 12 डिग्री तक आगे बढ़ता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नॉटिकल ट्विलाइट। क्या बोलते हैं? नॉटिकल ट्विलाइट। नॉटिकल ट्विलाइट इस तरह से लिखें। क्या बोलते हैं? नॉटिकल ट्विलाइट, क्योंकि जब 12 से 18 डिग्री तक आगे बढ़ता है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं, यानी 18 डिग्री पर लिखें यहाँ पर, 18 डिग्री तक प्रकाश, यानी तो इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी और किसी भी पोजीशन में आ सकते हैं, है ना, इसलिए इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? कौन से? ये तीनों नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। मान लीजिए हमने ये जान, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश आगे 6 डिग्री तक पहुंचता है उसे कहते हैं सिविल ट्विलाइट, 6 से 12 डिग्री तक पहुंचता है उसे कहते हैं क्या? नॉटिकल ट्विलाइट। और 12 से 18 डिग्री तक आगे पहुंचता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। हमने इनके बारे में जान लिया है ना। तो यहाँ आपको यही बता दें कि भारत का जो प्रकाश है वो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है, यानी 1 घंटा और 60 मिनट। बात वही, यानी 2 घंटे 120 मिनट, है ना। चलो अब हमने इतना जान लिया, अब थोड़ा आगे जान लेते हैं। अब भारत की मानक समय रेखा के बारे में जानते हैं ना। ये बेसिक चीज़ हमने आपको बता दी हैं, है ना। इनके बारे में भी हमने ये सब नोट कर लें, आप नई नोट कर स्क्रीनशॉट ले लें, तो आगे हम चलते हैं फिर, है ना। चलें, चलो फिर आगे अब चलते हैं। अभी तक हमने बेसिक यानी कि जो समय मापन है वो देशांतर रेखा से किस तरह से करते हैं उसके बारे में जाना, और भारत के बारे में थोड़ा सा जाना है ना। यानी कि हमने आपको ये बता दिया कि पृथ्वी जो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, यानी कि 360 डिग्री अपने एक्सिस पर घूमती है ना, ये बता दिया। अब भारत का जो समय है उसके बारे में जान लेते हैं। भारत की मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले हमें एक मैप बनाना होगा। किसका मैप बनाना होगा? वो भारत का मैप बनाना होगा। किसका मैप बनाना होगा? भारत का मैप बनाना होगा। तो आप भी बना ले एक मैप, भारत का मैप, उस पर हम समझेंगे भारत की मानक समय रेखा। इस तरह से मैप बना लें। ठीक ठाक है, थोड़ी जगह की कमी है लेकिन फिर भी ठीक है ना। इस तरह से ठीक ही है ना। इसमें हम जानेंगे भारत की जो है मानक समय रेखा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे जो मानक समय रेखा यानी भारत की मानक समय रेखा। क्या लिखें? भारत की मानक समय रेखा। मानक समय रेखा कितनी है? भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितनी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर है यहाँ पर है। और ये भारत के पूर्वी देशांतर यहाँ से होकर के इस तरह से होकर के गुजरती है।
पूर्वी देशांतर ये वाली, ये भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, कितनी है? 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, मानक समय रेखा है ना, यानी कि पूर्वी देशांतर। क्या है ये? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, अब हमने इसके बारे में जान लिया है ना। अब ये इसका मापन किस तरह से होता है? अंतर्राष्ट्रीय समय कानून। क्या? अंतर्राष्ट्रीय समय कानून। अंतर्राष्ट्रीय समय कानून के बारे में क्या है वो भी जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समय, अंतर्राष्ट्रीय समय के हिसाब से अगर देखें तो उसके हिसाब से समय जो है या तो 7.5 के गुणन में होगा या 30 मिनट के गुणन में होगा, ये डिसाइड किया है। यानी किसी देश का समय या तो 7.5 के गुणन में होगा या 30 मिनट के गुणन में होगा। ये इसका मतलब क्या है पहले भी हम समझाते हैं, पहले इसे लिख लें। 7.5 के गुणन में या 30 मिनट के गुणन में होगा। इसका क्या मतलब? 7.5 यानी कि 30 डिग्री, इसका मतलब है यानी किसी देश का समय 7 डिग्री 15 मिनट या 7 डिग्री 16 मिनट इस तरह से नहीं होगा। यानी कि या तो पूरे पूरे 8 डिग्री होगा या पूरे पूरे 9 डिग्री होगा या 9 डिग्री 30 मिनट होगा या 10 डिग्री 30 मिनट होगा या 10 डिग्री पूरे पूरे होगा। यानी कि 10 डिग्री 15 मिनट, 10 डिग्री 16 मिनट और 10 डिग्री 8 मिनट इस तरह से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार खुद ही डिसाइड किया गया क्योंकि किसी देश का जो मानक समय होगा वो इसी के अनुसार होगा। यानी 7.5 के गुणन में या 30 के गुणन में होगा। तो इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब भारत के जो 82 डिग्री यानी कि ये वाला डिग्री की जगह मिनट रख लें यहाँ पर इस तरह से, है ना, जो है यहाँ पर मिनट रखें, यानी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर हम इसे यानी मिनट से डिवाइड करें किस तरह से? इस तरह से, ये रहा 82 डिग्री 30 मिनट यानी कि गुणा 4 मिनट के मतलब क्या? हमने आपको बताया कि सूर्य को 1 डिग्री पार करने में यानी कि 4 मिनट का समय लगता है। यानी सूर्य को 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इसीलिए हम ये जो 82 डिग्री और 4 मिनट का मतलब है जो भारत की मानक समय रेखा है 82 डिग्री और 4 मिनट, तो यहाँ पर आएगा 5 घंटा। कितना आएगा? 5 घंटा। क्या बात है भाई, 5 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट। यानी कि जो भारत का समय आएगा वो ग्रीनविच समय रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे कैसे? यानी कि ग्रीनविच जो समय रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा वहाँ से और भारत की जो मानक समय रेखा है वहाँ तक जो समय लगेगा वो 5 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। हमने आपको ये बता दिया है ना। अब थोड़ा सा और समझें, ये ग्रीनविच अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, है ना। आप इन चीज़ों को लिखते रहें, आपको पहले ही बता दे रहे, है ना, इन्हें लिखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बारे में आपको बता दें, इसके लिए हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन, यानी कि जी ग्रीनविच टाइम लाइन, GMT, है ना। इससे हम समझने के लिए सबसे पहले देशांतर रेखा बना लेते हैं इस तरह से। ये क्या है? ये सभी देशांतर रेखा है, इस तरह से हम बना लेंगे। देशांतर रेखा, है ना। मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, क्या है?
0 डिग्री क्या है, GMT, क्या, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच है ना। कहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा वह लंदन में, कहाँ, लंदन में, लंदन में, ग्रीनविच लंदन में। और ज़्यादा अगर स्पष्ट जानकारी चाहें तो प्रयोगशाला के आसपास, लेकिन यहाँ इतनी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है ना। तो ये अगर हम भारत की स्थिति देखें, क्या भारत की स्थिति इस देशांतर रेखाओं पर, तो भारत कहाँ पर है, तो भारत यहाँ पर है इस तरह से। इस तरह से ये भारत है यहाँ पर, इस तरह भारत, यानी कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि अगर भारत की बात करें ये वाली जो रेखा, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और जो ग्रीनविच जो रेखा है, कौन सी, ग्रीनविच रेखा, यानी कि ये वाली, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, और भारत की जो मानक समय रेखा, इसके जो मध्य जो समय लगता है वो कितना लगता है, वो 5 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, 30 मिनट का समय लगता है। समय लगता है। चलो अब हमने इनके बारे में जान लिया है, वीडियो तो नहीं रुक गई, नहीं चल रही कंटिन्यू, ठीक है। हमने इसके बारे में जान लिया। ये कहाँ है, जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा लंदन में है, 0 डिग्री रेखा है, कितनी है, 0 डिग्री। और इसे ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा ही बोलते हैं, है ना। इसे लंदन में ही डिसाइड किया गया है, वहीं से सभी समय निर्धारित होते हैं, है ना। इसके बारे में हमने जान लिया। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब क्या जान, जो भारत की मानक समय रेखा है, जो भारत में प्रवेश कहाँ से करती है ये, है ना, लिखे। भारत की मानक समय रेखा भारत में कुल 5 प्रदेशों से होकर के गुजरती है, यानी कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो भारत में कुल 5 प्रदेशों से होकर के गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा कुल 5 प्रदेशों से होकर के गुजरती है। कुल 5 प्रदेशों से होकर के गुजरती, वो प्रदेश कौन कौन से उसके बारे में भी लिखें। यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, दक्षिण क्रम, उत्तर से दक्षिण अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले आएगा, क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और जो दूसरे नंबर पे आएगा वो आएगा, क्या आएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, यानी कि जो भारत की मानक समय रेखा वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो तीसरा आएगा वो है छत्तीसगढ़, क्या, छत्तीसगढ़। जो फोर्थ है वो आएगा उड़ीसा,
उड़ीसा होता है, पहले उड़ीसा लिखा जाता था, अब ओडिशा। उड़ीसा। और जो फिफ्थ है, फिफ्थ कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, यानी कि ये कुल 4 प्रदेश हैं जिनसे भारत की मानक समय रेखा होकर के गुजरती है ना। कौन सी? भारत की मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। और जानते हैं, अभी बहुत कुछ जानना है वैसे तो, क्योंकि जब से स्पष्ट रूप से यानी क्लियर और पूरी तरह से ना जान लें तब तक मज़ा नहीं आता है ना। कभी कभार एनर्जी डाउन हो जाती है, अब मन भी नहीं करता कि क्या करें, अब नहीं मन करता, लेकिन जीवन में चुनौतियां आना जरूरी है, क्योंकि असफलताओं से सीख करके ही हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, यानी कि असफलताओं को त्याग कर सफलता की ओर बढ़ते रहे, है ना। तो हमने इसके बारे में जान लिया। एक बात और आपको बता दें कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो, यानी कि नोट करके लिखें, नोट क्या लिखें? नोट। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, क्या लिखें? उत्तर प्रदेश। उत्तर, नोट रहने दीजिए, पॉइंट ही है एक, क्या है? पॉइंट। नोट आगे लिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, इलाहाबाद, तो प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद के मिर्जापुर, मिर्जापुर यानी कि नैनी, इतना कोई नहीं बताएगा, नैनी मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। यानी कि भारत की जो मानक समय रेखा है वह उत्तर प्रदेश के, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से होकर के गुजरती है, यानी कुल 5 प्रदेशों से तो होकर के गुजरती है। और यूपी की बात करें तो यहाँ से होकर के गुजरती है ना। इससे ऊपर नेपाल आएगा, आ जाता है, आपको पता ही है ना। और अब लिखाएंगे आपको नोट, क्या लिखाएंगे? नोट। लिखते रहें साथ साथ में, और नोट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नोट लिखेंगे तभी नोट आएगा, वो वाला नहीं। तो लिखें, क्या लिखेंगे नोट में? भारत की मानक समय रेखा मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में ब्लैक से लिखें, अंडरलाइन कर लेना, रूठ गए। छत्तीसगढ़ में आपस में 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट 82.5 डिग्री पर आपस में क्रॉस करती हैं, आपस में
क्रॉस करती हैं, क्रॉस करती हैं। देखें किस तरह से क्रॉस करती हैं। मान लीजिए ये मानक समय रेखा है और ये क्या है, कर्क रेखा। चल ही नहीं रहा भाई, काहे रुक रहे, बस थोड़ा काम करा दो बस। इस तरह से ये यानी कि ये जो है कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा आपस में है ना, यानी कि कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ में आपस में 82.5 डिग्री, यानी भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में आपस में 82.5 डिग्री पर क्रॉस करती हैं, है ना। ठीक है, इसके बारे में यानी अब एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं, इसके बाद क्लास को लास्ट करें। फिर नेक्स्ट क्लास हम अपनी नेक्स्ट डे शुरुआत करेंगे, है ना। ये सब आप लोग लिखते रहें तो आपके लिए हमेशा इससे लाभ होगा, है ना। आपको और बता दें कि कुछ ही दिन में हम अपनी यानी कि मैपिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि मानचित्र की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो और पॉइंट लिखें, क्या लिखेंगे, गुजरात से अरुणाचल यानी कि अरुणाचल प्रदेश या गुजरात से कुल के बीच यानी लिखें अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के मध्य, किसके, गुजरात के मध्य, गुजरात के मध्य 2 घंटे का समय लगता है। कितना, 2 घंटे का समय लगता है। दो घंटे का समय लगता है, यानी कि क्या लिखेंगे, इससे देखें 1 घंटा, चल जाओ यार, 1 घंटा एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है, 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकेंड का समय लगता है। इस तरह से ये पॉइंट नोट करने का है इम्पोर्टेंट। क्या, टोटल अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य जो समय लगता है वो 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का समय लगता है। एग्जैक्ट टाइम यही, वैसे 2 घंटे ही लगता है क्योंकि बात की जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है उसमें कुछ थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस, यानी बात के हिसाब से, अब बात तो नहीं लेकिन ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, यानी कि 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड जो है समय लगता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, यानी क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आते हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। तो आपको क्या करना है, यानी कि सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके हमें बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।